गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान उम्मीद लगाए बैठा था कि ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता इस्लामाबाद में होगी, लेकिन दोनों देशों ने पाकिस्तान को किनारे का स्विट्जरलैंड को बैठक के लिए चुना है। इसे लेकर पाकिस्तान में गहरी निराशा है, खासकर पाकिस्तानी सेना और सरकार के पिट्ठू पत्रकारों और एक्सपर्ट्स की। पाकिस्तानी सेना के गुलाम और प्रोपेगेंडा फैलाने में माहिर एक्सपर्ट नजम सेट्टी का आखिरकार दर्द छलक पड़ा है। उन्होंने कहा कि कतर के लिए ईरान ने पाकिस्तान को क्रेडिट देने से मना कर दिया। हालांकि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल असीम मुनीर फिर भी स्विट्जरलैंड गए हैं। इसके पीछे वजह है कि जो भी बच्चा कुचा क्रेडिट है वो भी पाकिस्तान के हाथ से नहीं निकले। निज़ाम शेट्टी ने कार्यक्रम में कहा कि कतर कोशिश कर रहा था कि युद्ध विराम करवाने में उसका भी रोल हो, और मेरा ख्याल है कि ईरान भी जो है वो भी सोचता है कि आगे की जो स्थिति होगी, जो पैसों की होगी, उसमें कतर ज़्यादा बड़ा रोल निभा पाएगा बजाय कि पाकिस्तान के। इसलिए ईरान जो है वो अब कतर को ज़्यादा भाव दे रहा है। नजम सेठी ने आगे कहा, कतर ही है जिसके जरिए जिस 300 अरब डॉलर की बात हो रही है ईरान को दिए जाएंगे वो शायद मिल सकते हैं। ईरान के भी 6 अरब डॉलर की संपत्ति कतर के अंदर फ्रीज हो रखी है, जिससे कतर जो है वो अपना पैसा दिखा रहा है और ईरान उसकी तरफ झुका हुआ है। नजम सेठी ने कार्यक्रम में आगे कहा कि कतर के प्रधानमंत्री भी स्विट्जरलैंड जा रहे हैं और इसलिए मोहसिन नकवी भी स्विट्जरलैंड चले गए हैं। नकवी इसलिए गए हैं ताकि पाकिस्तान की अहमियत को दिखाया जा सके। नजम सेठी ने कहा कि पाकिस्तान जताना चाह रहा है कि हमारी कभी भूमिका रही है, हम भी बातचीत कर रहे हैं, हम भी समझा रहे हैं। दूसरी तरफ ईरानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई के मुख्य प्रतिनिधि होज तोलेस्मा अब्दुल्ला हाजी सांदेई का कहना है कि अमेरिका के साथ बातचीत मुख्य विकल्प नहीं है। टेलीग्राम पर एक पोस्ट में सादगी के हवाले से कहा गया है कि हम ताकत और सावधानी के साथ बातचीत करेंगे, लेकिन हम चुपचाप बैठकर तमाशा नहीं देखेंगे, जिससे कि इस बैठक की कामयाबी पर सवाल उठ रहे हैं। ये बात करें अमेरिका की। अमेरिका के टेक्सास में भारतीय मूल के एक लड़के ने कथित तौर पर गोली मारकर अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। आरोपी का नाम गौरव चोपड़ा है, जिसकी कार को पीछा कर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी की पहचान गौरव चोपड़ा के तौर पर हुई है, जो 19 वर्ष का है। उस पर आरोप है कि उसने अपने पिता फीरा राम 56, अपनी मां कमलेश रानी 46 और अपनी दादी मिंदर कौर 73 को गोली मारकर हत्या कर दी। उसने अपने भाई पर भी गोली चलाई, जो हमले में बाल बाल बच गया, और उसने 911 पर कॉल किया था। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। वहां पहुंचने पर उन्हें 2 पीड़ित मृत मिले, जबकि आरोपी मौके से भाग गया था। पुलिस तीसरे पीड़ित फीरा राम को अस्पताल ले गई, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। आरोपी चोपड़ा को बिल्कुल फिल्मी अंदाज में गिरफ्तार किया गया जब वो कार से भाग रहा था। पुलिस की टीम ने कई किलोमीटर तक उसकी कार का पीछा किया। इस दौरान 2 लोग घायल भी हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी गौरव चोपड़ा को हिरासत में लेने का पुलिस को उसकी कार में एक हैंडगन मिली है। उन्हें शक है कि हत्या उसी हथियार से की गई थी। चोपड़ा को गुरुवार को अदालत में पेश किया गया। उस पर कई लोगों की हत्या और हत्या की कोशिश का आरोप लगाया गया। इन आरोपों में उसे जमानत नहीं मिली। इस पर गिरफ्तारी से बचने का आरोप भी है। अधिकारियों ने घटना के पीछे की वजह का खुलासा नहीं किया है। हिंडाल्गो काउंटी के शेरिफ एडी गुएरा ने कहा कि जांच के दौरान संदिग्ध ने कुछ दावे किए, जिन्हें जांचकर्ताओं ने सही नहीं माना। पुलिस ने यह भी कहा कि परिवार के घर पर पहले कोई कॉल नहीं आई थी। अधिकारियों ने बताया कि आरोपी गौरव चोपड़ा यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास रियो ग्रांड वैली स्कूल में पढ़ता था। यूनिवर्सिटी ने एक बयान में कहा कि उसे पता है कि कैंपस के बाहर चल रही एक आपराधिक जांच में उसके एक मौजूदा छात्र की पहचान हुई है। यूनिवर्सिटी जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करेगी और मामले से जुड़े सवालों के लिए उन्हें एजेंसियों से संपर्क करने को कहेगी। आइए बात करें हम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान में सैन्य हमले करने की धमकी दी है। ट्रंप ने हिजबुल्लाह की ओर इशारा करते हुए कहा कि ईरान को लेबनान में अपने प्रॉक्सी को काबू करना होगा। ईरान ऐसा नहीं करेगा तो अमेरिका का उस पर बहुत भीषण हमला होगा। ट्रंप की यह धमकी ऐसे समय आई जब स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के डेलीगेशन शांति वार्ता कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान पर हमले की धमकी इस बातचीत के बीच में आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के पिछले हफ्ते ईरान पर किए गए अमेरिकी हमले का जिक्र करते हुए रविवार शाम को सोशल मीडिया पोस्ट की। इस पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने लेबनान में अपने प्रॉक्सी हिजबुल्लाह को परेशानी पैदा करने से नहीं रोकता है तो उसे पिछले हफ्ते जैसा या फिर उससे भी जोरदार सैन्य हमले का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन एमओयू में लेबनान को भी शामिल किया गया है। लेबनान के बड़े हिस्से का नियंत्रण करने वाले गुट हिजबुल्लाह से लंबे समय से इजराइल की लड़ाई चल रही है। हिजबुल्लाह को ईरान का समर्थन मिलता रहा है। ऐसे में ईरान ने समझौते में लेबनान में सीजफायर को शामिल किया है। समझौते के बावजूद इजराइल ने लेबनान में हमले किए हैं। इससे ईरान ने गुस्सा दिखाया और हमले फिर से बंद करने की बात कही है। लेबनान पर हमलों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के रवैये पर नाराजगी जताई थी। हालांकि रविवार को डोनाल्ड ट्रंप ने अपना रुख बदलते हुए ईरान पर हमले की धमकी दे दी है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.